नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो मुगल कालीन जो है ना महत्वपूर्ण तथ्य है, इस वीडियो में हम उसे देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए क्लास को चालू करते हैं। अब देखिए, है ना, हम क्या देख रहे हैं भाई, तो मुगल काल से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। तो इस कड़ी में हम पहले क्या देखेंगे कि मुगल वंशावली। अब मुगल काल की स्थापना या मुगल काल को किसने बनाया था, है ना, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा बाबर। अब कब आया था, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, इब्राहिम लोदी को हराया था, जो लोदी वंश का शासक था। उसको हरा के एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसको मुगल वंश बोलेंगे। तो उसका संस्थापक कौन हो जाएगा, बाबर। बाबर के बाद आएगा हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन होगा, तो अकबर। अकबर का लड़का हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के बाद शासक बनेगा शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब होगा और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। फिर जहांदार शाह प्रथम हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। और आगे हो जाएगा आपका फर्रुख सियर। अगला शासक हो जाएगा 9वें नंबर का फर्रुख सियर, इसको घृणित कायर बोलते थे। उसके बाद 10वें नंबर का हो जाएगा रफी उद दर्जात। 11वें नंबर पे शासक बनेगा शाहजहां सेकंड हो जाएगा। और 12वां हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 13वां हो जाएगा अहमद शाह बहादुर शाह, इसको ध्यान रखेंगे। और 14वें नंबर का शासक होगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। 15वां हो जाएगा मेरे भाई शाह आलम सेकेंड हो जाएगा। और 16वें नंबर का जो शासक बनेगा वो अकबर सेकेंड होगा। और जो 17वां होगा वो बहादुर शाह हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इसको अंग्रेज लोग भेज देंगे कहाँ पे, तो रंगून में भेज देंगे, वहीं पे इसकी कब्र खुदेगी, इतना ध्यान रखेंगे। तो अब देख लेते हैं भाई बाबर के बारे में थोड़ी सी बातें, है ना। तो जो बाबर है वो तैमूर वंश का 5वां वंशज था, इसे ध्यान रखेंगे। बाबर का जो पूरा नाम है जहीरुद्दीन, है ना, मोहम्मद बाबर या महमूद बाबर था, इतना ध्यान रखेंगे। तो बाबर का एक लड़का होगा जिसका नाम क्या होगा, हुमायूं होगा। और हुमायूं का जो लड़का होगा वो अगला शासक बनेगा, उसका नाम क्या होगा, अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो एक बार वापस देखिए, अगर हम बात करें बाबर, है ना, तो बाबर किस वंश से था, तो तैमूर वंश से था और 5वां वंशज था, इसे ध्यान रखेंगे। पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के बाद कौन शासक बनेगा, तो उसका लड़का बनेगा हुमायूं नाम होगा। और हुमायूं के बाद इसका लड़का बनेगा अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या होगा, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अकबर का बेटा शासक बनेगा 4थे नंबर का, जिसका नाम क्या होगा, जहांगीर या सलीम। सलीम के बाद आएगा शाहजहां। शाहजहां के बाद, है ना, अब देखिए शाहजहां के बाद कहानी बदलेगी थोड़ा सा। अब शाहजहां के बाद जो होगा, इसके 4 लड़के होंगे। 4 लड़के, औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद और दारा शिकोह। इनके बीच उत्तराधिकार युद्ध होगा। तो औरंगजेब, ये जो औरंगजेब है ना, इन तीनों को मार के शासक बनेगा, इसे ध्यान रखेंगे। और शाहजहां को जेल में कैद कर देता है। ठीक मेरे भाई, तो औरंगजेब बनेगा। औरंगजेब के बाद, अब औरंगजेब के भी कई सारे लड़के होंगे, तो उसके बाद बहादुर शाह बनेगा, है ना, अभी हम देखे हैं। फिर ऐसे करके आपका जहांदार शाह बन जाएगा, जहांदार शाह। और जहांदार शाह के बाद फिर कौन सा बनेगा आपका, तो ये फर्रुख सियर बनेगा। और फर्रुख सियर के बाद अभी हम देखे थे थोड़ी देर पहले कौन बना था, तो रफी उद दर्जात, ये बन गया था। उसके बाद हो जाएगा आपका फिर शाहजहां सेकंड हो जाएगा। शाहजहां सेकंड फिर आपका हो जाएगा मेरे भाई, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला या रोशन अख्तर बोलते थे। फिर अहमद शाह बहादुर शाह बनेगा। फिर जाके आलमगीर सेकंड बन जाएगा। और फिर शाह आलम सेकंड हो जाएगा। फिर अकबर सेकंड हो जाएगा। और लास्ट में आपका कौन हो जाएगा, तो बहादुर शाह हो जाएगा। ये रहा आपका मुगल वंशावली। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, है ना, कि बाबर के आक्रमण के समय कौन कौन से भारतीय राजा हुआ करते थे और किस राज्य का शासक कौन सा था, इसको देखेंगे। तो बाबर के समय भारतीय राज्य और उसके शासक,
तो अगर हम बात करते विजयनगर का शासक कौन था, तो उस समय कृष्णदेवराय थे, इसे ध्यान रखेंगे। दिल्ली में किसका शासन था, तो इब्राहिम लोदी था, इसी को हरा के बाबर आया था, किसको ध्यान रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद है आपका कश्मीर में कौन शासन कर रहा था, तो मोहम्मद शाह था, इसे ध्यान रखिएगा। और मालवा में बात करें तो मालवा में हो जाएगा महमूद शाह सेकेंड। गुजरात में किसका शासन था, तो बहादुर शाह का था। और बंगाल में बात करेंगे तो नुसरत शाह का हो जाएगा। इसी प्रकार मेवाड़ में किसका शासन था, तो राणा सांगा। यही महोदय थे राणा सांगा जो बाबर की सहायता किए थे और बाबर को इनवाइट किए थे कि आओ भैया और लड़ो इनसे, क्या नाम है इसका, इब्राहिम लोदी से। ठीक है, तो बाद में इसको भी ये मारेगा बाबर, इसे ध्यान रखेंगे। सिंध की बात कर दे तो सिंध में कौन सा शासक था, तो शाह बेग अरमून था, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो जरा, अब ये मुगल बादशाह जो थे है ना, उनके मकबरे कौन कौन से हैं, तो इनको देख लीजिएगा। एग्जाम में जो चीज पूछा जाएगा हम उसी को देखेंगे, चूंकि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है तो मेन मेन घटनाएं देखेंगे, है ना, 5-10 मिनट में जो जल्दी से हो जाए। तो हम सोचे कि अलग अलग क्या लेके आए भाई, इकट्ठा सब कुछ लेके आ जाते हैं। तो अब आइए, अगर हम बात कर दे मकबरा, है ना, कि मुगल बादशाहों के मकबरा कौन कौन से हैं, तो बाबर की बात करें तो बाबर का मकबरा कहाँ बना है, काबुल में बना है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, इतना ध्यान रखिएगा। अकबर का मकबरा ये कहाँ पे है, तो आगरा के सिकंदरा में। आगरा के भीतर एक लोकेशन है सिकंदरा, वहां पे किसका है, तो अकबर का है। उसके बाद बात कर ले हम जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, लाहौर के शाहदरा में। कहाँ पे होगा, तो लाहौर के शाहदरा में हो जाएगा। फिर शाहजहां के बारे में बात कर ले तो इसका कहाँ होगा, आगरा में होगा, इसको ध्यान रखेंगे। और औरंगजेब के बारे में बात करें, इसका मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद, है ना, दौलताबाद में। ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में हम बात कर लें कि बाबर ने कौन से युद्ध लड़े थे, तो ट्रिक के हिसाब से आप देख लेते हैं, है ना। आइए ट्रिक देखिए, यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा कुछ और लिखा है, लेकिन इससे अच्छा ट्रिक हम उसको देख लेंगे। आइए ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है मेरे भाई। तो क्या होगा, बाबर है ना पानी पी के खाना खा के, ट्रिक होगा बाबर, बाबर पानी पी के, पानी पी के खाना खा के, खाना खा के। ठीक मेरे भाई, ये तो लिखा ही नहीं जा रहा है। बाबर पानी पी के खाना खा के चंदेरी के घर गया, चंदेरी के घर गया, घर गया, वहीं मर गया। समझ रहे हैं ना, वहीं मर गया, इतना ध्यान रखेंगे। तो बाबर खाना खा के, यानी बाबर पानी पी के खाना खा के चंदेरी के घर गया और वहीं पे मर गया, ये ट्रिक है। अब पानी से क्या होगा, पानीपत का युद्ध होगा। समझ रहे ना, बाबर से बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, पानी से पानीपत का युद्ध होगा, खाना से खानवा का युद्ध होगा, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध होगा, है ना, घर से घाघरा का युद्ध होगा और मर से मर जाएगा। तो आइए देख लेते हैं भाई, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो पानी, बाबर पानी पी के, पानी से क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होगा, 1526 में होगा और बाबर विजयी होगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो बाबर पानी पी के खाना खा के चंदेरी के घर गया, वहीं मर गया, ऐसे याद रखिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक अच्छा नहीं है ना, ये वाला जो ट्रिक है ये ठीक नहीं लग रहा है, तो आप इसको चाहो तो याद कर लो, चाहो तो मत करो, आपकी मर्जी है। ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या है आपका, बाबर पानी पी के हो गया, फिर दूसरा युद्ध होगा खाना खा के, तो खानवा का युद्ध होगा, खाना से खानवा का युद्ध 1527 में होगा, बाबर ने राणा सांगा को हराया, इसको ध्यान रखेंगे। फिर चंदेरी के घर गया, तो चंदेरी से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, है ना, 1528 में होगा और बाबर और मेदिनी राय के बीच होगा, इसको ध्यान रखेंगे। फिर बाबर मेदिनी राय को हरा देगा। उसके बाद चंदेरी के घर गया, तो घर से क्या होगा, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 में होगा और जो बाबर है वो अफगानों को हरा देगा, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है घर गया और वही मर गया। तो अब मरने के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जो बाबर है वो मरेगा कब,
तो 1530 में मर जाएगा, आराम बाग में मर जाएगा, वहीं पे दफना दिया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो एक बार वापस देखिएगा, बाबर के द्वारा लड़े गए यह युद्ध। ट्रिक क्या होगा, बाबर पानी पी के, याद रखेंगे, बाबर पानी पी के खाना खा के चंदेरी के घर गया। बाबर पानी पी के खाना खा के चंदेरी के घर गया और वहीं पे मर गया, ऐसे याद रखेंगे। तो पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। खाना से खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा। उसके बाद चंदेरी से चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर और मेदिनी राय हो जाएगा। घर गया से मतलब घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगानों के बीच होगा। उसके बाद मर गया मतलब मर गया, है ना, 1530 में। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है आपका हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। अब देखिए इसका भी ट्रिक अच्छा है, ये देवरा चोक मस इसको आप छोड़ दीजिए। तो अब देखिए, तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन सा है, पहला है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में होगा। हुमायूं लड़ेगा अफगानों से, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो जो अफगान शासक होगा महमूद लोदी, उसको हुमायूं हरा देगा। उसके बाद आपका दूसरा होगा चौसा का युद्ध। तो 1539 में होगा, शेर शाह और हुमायूं के बीच होगा। इसमें हुमायूं हार जाएगा और शेर शाह जीत जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा होगा कन्नौज या फिर विलग्राम का युद्ध। इसमें क्या होगा, है ना, कि 1540 में जो शेर शाह है वो हुमायूं को दोबारा हराएगा। यानी पहले चौसा के युद्ध में एक बार हराया, फिर 1540 में दोबारा हराएगा हुमायूं को, इसको ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी। उसके बाद है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध में 1555 में हुमायूं आएगा और अब शेर शाह को हरा देगा। ठीक है, तो इस बार हुमायूं जीत जाएगा 1555 में। और सरहिंद का युद्ध होगा। फिर हुमायूं 1555 में सिकंदर सूरी को हराएगा, इसे ध्यान रखेंगे। तो अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। देवरा चौसर खेलने कन्नौज गया और मच्छी खाकर शहीद हुआ। ट्रिक क्या होगा, देवरा, है ना भाई, इसका ट्रिक थोड़ा याद रखेंगे। ट्रिक ये वाला अच्छा है। तो देवरा, देवरा मतलब देवर बाबू, देवरा चौसर खेलने, चौसर खेलने खेलने कन्नौज गया, कन्नौज गया, मच्छी खा के मर गया। मच्छी खा के मर गया मतलब शहीद हुआ, इसको ध्यान रखेंगे। शहीद हुआ, शहीद हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। तो देवरा से होगा देवरा का युद्ध। चौसर से चौसर का यानी चौसा का युद्ध होगा। कन्नौज से क्या होगा, कन्नौज का युद्ध होगा। और मच्छी से क्या होगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। और शहीद से क्या होगा, सरहिंद का युद्ध होगा, इसे ध्यान रखेंगे। देवरा चौसर खेलने कन्नौज गया, मच्छी खाकर शहीद हुआ। ठीक है, मच्छी यहाँ पे खाकर छूटा है, खाकर शहीद हुआ, इसे ध्यान रखेंगे। तो आइए वापस देख लेते हैं। देवरा क्या था, देवरा, तो देवरा चौसर खेलने, देवरा चौसर खेलने कन्नौज गया और मच्छी खाकर शहीद हुआ। तो देवरा से देवरा का युद्ध हो जाएगा हुमायूं अफगानों के बीच 1531 में। चौसा से हो जाएगा चौसा का युद्ध 1539, शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देगा। उसके बाद कन्नौज या विलग्राम का युद्ध होगा 1540 में, फिर से शेर शाह सूरी हुमायूं के दोबारा हराएगा। और उसके बाद होगा मच्छी, मच्छी से मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो क्या हो जाएगा, 1555 में होगा। अब हुमायूं क्या करेगा, शेर शाह को हरा देगा, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आखिरी युद्ध होगा आपका सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। और इसमें जो हुमायूं है 1555 में सिकंदर सूरी को हरा देगा, जो सूर वंश का शासक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए आगे देखते हैं। अब उसके बाद है अकबर के समय जो प्रमुख युद्ध हुए थे उनको जरा देख लो आप, है ना। वैसे तो अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन अभी अपने को बस 2 ही 3 देखना है महत्वपूर्ण। तो अब देखिए अकबर के समय जो युद्ध हुआ है उसको देख लेते हैं। तो पहला है आपका, है ना मेरे भाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा, पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में बात कर दें अब, है ना। तो ये किसके बीच हुआ था, तो अकबर की सेना और हेमू के बीच हुआ था। इसमें हेमू की हार हुई थी, इसे ध्यान रखेंगे। और ये कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद है आपका, है ना, तालीकोटा का युद्ध एक हुआ था
अब अकबर के समय हुआ था, लेकिन कौन कौन भाग लिया था? तो विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। 1565 में हुआ था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये अकबर के समय हुए जो युद्ध हैं उनकी चर्चा हो गई। अब आओ भैया, अब बात हो गई शाहजहां, है ना। जो शाहजहां है उसके 4 लड़के थे और चारों आपस में लड़े थे उत्तराधिकार के लिए। तो जो शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उन्हें हम देख लेते हैं कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध कौन कौन सा हुआ था। ठीक है, तो अब इसको आप बदसादे, बध बध मतलब किसी को मार देना, सा मतलब है ना सामने वाले को, दे यानी सामने वाले को मार दे, ऐसा इसका ट्रिक है। तो आइए हम देखते हैं बदसा दे मतलब पहला क्या होगा, ब से बहादुरपुर का युद्ध। अब बहादुरपुर का युद्ध में क्या होगा कि 1658 में, है ना, जो दारा सिको है वो अपने भाई औरंगजेब की सहायता से शाह सुजा को हरा देगा। ये भी उसका भाई होता है, 4 भाई होते हैं। ठीक है, तो दारा सिको और औरंगजेब एक साइड होंगे और शाह सुजा को हरा दिया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो कौन सा होगा, बहादुरपुर का युद्ध होगा। उसके बाद दूसरा युद्ध होगा धर्मत का युद्ध। अब यही जो औरंगजेब है ना, दारा सिको के साथ लड़ा था, एक साइड से थे, लेकिन अब क्या करेगा, ये औरंगजेब अपने दारा सिको को मार देगा। इसका भैया होता है दारा सिको, उसको हरा देगा कौन, औरंगजेब। हराया है तो दारा सिको क्या होगा कि फिर वापस अटैक करेगा। तो अब जो तीसरा युद्ध होगा वो सामूगढ़ का युद्ध होगा और 1658 में होगा। फिर से औरंगजेब क्या करेगा, दारा सिको को हराएगा। 2 बार दारा सिको को हराया, ठीक, एक बार धर्मत वाले में, एक सामूगढ़ वाले में। फिर से दारा सिको आएगा अपने लड़कों बच्चों के सहित, और जो अगला युद्ध होगा वो देवराय का युद्ध होगा। अब इसमें क्या होगा, 1559 में औरंगजेब दारा सिको को हरा देगा और उसको मार देगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब दारा सिको को मार देगा और उत्तराधिकार युद्ध खत्म हो जाएगा और औरंगजेब अंतिम रूप से शासक बन जाएगा मुगल वंश का, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए है ना तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।